हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज का व्लॉग भी लेट ही स्टार्ट कर रही हूं और 8 साढ़े 8 हो गए थे। हाँ, और हम लोग ना ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए थे, करवा चौथ की साड़ी ली बाय ने की, तो फिर लेट हो गए थे। फिर बीच में मैं अपनी फ्रेंड से चैटिंग करने लगी तो करके, और फिर इन लोगों ने बोला था कि आज बाजरे की रोटी ही खाएंगे। तो फिर मूली की सब्जी के साथ भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो ठेठ देसी खाना बनाने वाली हूँ। तो मूली छोटा छोटा कट की है, पत्ते भी कट करूंगी। सीजन की पहली मूली बन रही है और अच्छा लगता है मूली के पराठे वगैरह भी। लेकिन बाजरे की रोटी की रिक्वेस्ट दोनों जने दो दिन से कर रहे थे, तो बस वही मूली को धोया अच्छे तरीके से, और फिर बस नॉर्मल सी मूली की सब्जी जो है कुकर में ही बना दूंगी ताकि फटाफट बन जाए। कट करने में और धोने में इतना टाइम लग जाता है ना ऐसे पत्तेदार सब्जी वगैरह को ना। देखो, अब बस हींग डाली, दाना मेथी डाली, राई डाल दी, हल्दी डाल दी, मूली डाल दी, मूली के पत्ते डाल दिए और बेसिक मसाले डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके, और बस मूली की सब्जी जो है बना लूँगी। थोड़ा सा रस वाला रखूँगी, पूरी सूखी इसको नहीं रखूँगी, क्योंकि जब बाजरे की रोटी खाते हैं ना तो फिर थोड़ी सी रस की चीज़ चाहिए होती है, इसलिए। तो बस ढक्कन लगा के ये पक जाएगी, तब तक बाजरे का आटा लगा लेते हैं। ये आटा ले रही हूँ मैं, 2 से 3 कप मैंने लिया था छान के। गर्म पानी से थोड़ा सा नमक भी डालूंगी, फिर गर्म पानी से गूँथ लो। तो यहाँ पे ये छान लूंगी, फिर थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए डाल लो और फिर गर्म पानी से गूँथ लो। और जिससे बनती नहीं हो ना बाजरे की रोटी ऐसे प्रॉपर बाजरे का आटा लेकर, तो 2 कप, जैसे कि आपको रेशियो बताते, 2 कप आटे में 1/4 कप गेहूं का आटा मिला लो, तो आसानी से हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो बस गर्म पानी से गूँथ लो। ये वाला आटा वैसा तो चिकना होता नहीं है जैसे हमारा वो आटा होता है ना, लेकिन जिनको वेट लॉस करना है, और अब तो सर्दियां भी आ गई हैं, तो बाजरे का आटा अच्छा रहता है वेट लॉस में भी। तो फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और इसको एक रोटी भी खा लेंगे ना हम तो काफ़ी पेट भर जाता है और काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो बाजरा खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे ऐसे पानी लगाकर भी इसको कर सकते हैं, बेलन से भी कर सकते हैं, आटा लगा के भी इसको बेल सकते हैं, कैसे भी करके, हाथ से भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके, और इस तरीके से भी हम रोटी को बना सकते हैं, ऐसे फटपट पटपट करके भी बना सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लो, ऐसे ऐसे करके भी इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे भी करके बना लो, बेल के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बेल के भी इसी को बता देती हूँ। तो बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, और मक्के वाली भी अच्छी लगती है, मिस्सी भी अच्छी लगती है। अभी सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में तो खाने के बहुत से ऑप्शन होंगे रोटियों वगैरह के, है ना। तो वैसे मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है, लेकिन चलो आ गई है तो सहन तो करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से भी देखो, मैंने चकले पे घी लगा दिया है थोड़ा सा, और हाथों पे भी थोड़ा सा ले लिया, और इस तरीके से भी हम बढ़ा सकते हैं इसको। जिन लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती हो तो वो छोटे साइज की भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो जिनको, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आती है बाजरे की रोटी बनाना, लेकिन फिर भी ये देखो ऐसे भी बढ़ गई, देखो, है ना, पतली सी बन गई है। चाहो तो मोटी बना लो, चाहो तो कैसे कर लो, देखो ऐसे घी लगा के चकले पे से। और जिनसे नहीं बेलती है वो पॉलीथीन में रखकर भी ऐसे करके बेल सकते हैं। ये देखो तवे पर ही सेकूंगी, फूल भी गई थी ये रोटी, देखना फूल भी जाते हैं ऐसे करके, और अच्छी लगती है। चाहे तो कढ़ी के साथ खाओ, चाहे तो कैसे भी खाओ। तो बस आज देसी खाना था हमारा, डिनर जो था बहुत देसी वाला था, और ऐसे करके बस ये किया और खाना वाना खा लिया था। इलू को पहले ही मैं गरम गरम खिला देती हूँ, इलू को बहुत अच्छी लगती है ऐसी, जैसे कि बाजरे की रोटी हुई, मक्के की रोटी हुई और मिस्सी वाली रोटी हुई, तो वो अपनी भूख से ज़्यादा खा लेती है फिर, और हेल्दी होती है ना। तो गेहूं की रोटी जितना नहीं खाती ना, उतना उसको ये वाली पसंद है, क्योंकि ये बनती भी कभी कभार से, डेली में तो गेहूं के आटे की बनती है ना। लेकिन अभी यही सब बनाया करूंगी, अभी थोड़े थोड़े दिनों में ही सही रहता है। तो बस यहाँ पे खूब सारा घी चिपड़ो इसमें, और चीनी डाल के चूरमा भी बना सकते हैं। तो अभी तो सब्जी के साथ इलू को परोस दूंगी, इलू की थाली को खूब सारा घी लगा के। ये मूली की सब्जी यहाँ पे बनी गई थी,
तो बस थाली को परोसेंगे, प्याज रख लो साथ में, हरी मिर्ची रख लो। तो ये तो मैंने ऐसे इल्लू को मैंने कहा हरी मिर्ची तो खैर वो नहीं खाएगी, लेकिन मैंने कहा तुझे प्याज लेना हो तो देख लो। फिर हमने भी ऐसे खा लिया, तो फिर कुछ शूट नहीं किया। रात 12 बजे मम्मी को विश जरूर किया था, मम्मी का बर्थडे था 3 नवंबर यानी कि आज। तो बस यहाँ पे वीडियो कॉल इन्होंने किया था, ग्रुप कॉल। फिर वो तो हमने सोचा क्या पता सो नहीं गए हो, तो फिर भैया का वापस आया भाई का, फिर ऐसे करके ये गिफ्ट दे रहे हैं भैया भाभी। अच्छा है। हाँ, कल शाम को यही पहनेंगी मम्मी पार्टी में। कल शाम नहीं, आज शाम। खा लिया। क्षितिज कर ले लोकेश मामा से बात। तो फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे और ये सैनिटाइज हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ग्रॉसरी कल आ गई थी, थोड़ी बहुत ही आई क्योंकि काफ़ी कुछ रखी थी। तो दिखा देती हूँ और फिर मुझे इसको वो करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऑयल है, ये 2 तो है मस्टर्ड ऑयल और ये रिफाइंड ऑयल के 2 पैकेट हैं। मिल्क पाउडर लाई हूँ अभी क्योंकि मावा इसी से बनाऊंगी मैं घर पे ही। 2 पैकेट चावल है। इस बार रिलायंस मैंने लिए तिबार थे, मुझे पसंद है इंडिया गेट के तिबार, वो आजकल नहीं आ रहे हैं, मिल रहे नहीं है। तो फिर मैं रिलायंस गुड लाइफ के लेती हूँ, वो मुझे सही लगे। तो लेकिन वो रिलायंस वाले भैया ने कहा कि नहीं इस बार ये लेके देखो, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं उससे भी। तो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 2 किलो ये लिए। सर्फ लिया है जो कि रिलायंस का ही लेती हूँ मैं। आपको ये सारा मैंने मिक्स कर दिया। अब आप लोगों को पता है ये कौन सी कहाँ से आती है, मेरी कौन सी कहाँ से आती है। ये फॉइल पेपर है और ये चीनी है, 4 किलो होगी शायद। ये आधा किलो मूंगफली गोटा है। ये पोहा आधा किलो ही लिया, आधा किलो रखा था। ये पैकेट लिया है, ये रखे हैं। और 1 पैकेट तो हर सामान में मैं लिखती हूँ। और ये है चने थोड़े ही बचे थे काले, 2 या 3 महीने में एक ये आधा किलो आते हैं मेरे। और ये सामक आधा केजी। और इनो ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने ये पाउच वाला ले लिया, अभी रखा है लेकिन ले लिया ताकि महीने भर चल जाए। इडली ढोकला सब में ही काम आता है और कभी कभी ना भटूरे वगैरह में भी। ये बादाम है, काजू किशमिश और बादाम थोड़े ख़त्म हो रहे थे तो फिर ये 200 ग्राम है। और ये मैदा आधा किलो मैंने बताया ही था आपको, मैदा भी रखा है, 1.5 किलो के करीब रखा होगा। और सूजी भी रखी थी तो आधा किलो ही सूजी है। बेसन भी 1.5 या 1.25 किलो रखा था तो आधा किलो ही मैंने लिखा है। और दालें हैं, ये पाव भरी ली अरहर की क्योंकि ये थी। और ये उड़द की धुली दाल है आधा किलो। ये आधा किलो, ये छिलका वाली, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो आधा किलो। अब ये मेरी 2 महीने चलती हैं शायद, ये सारी चीज़ें 2 महीने चल जाती हैं। ये दालें क्योंकि कभी कोई कभी मिक्स करके बना ली ऐसे। ये हींग है, 2 रिलायंस फ्रेश से लाई हूँ, एक के साथ एक फ्री है ये। और काफ़ी लगती है हींग, मैं काफ़ी यूज़ देती हूँ। ये मसाले थोड़े थोड़े ही लिए, कोई 100 ग्राम कोई 200 ग्राम, ऐसे धनिया ज़्यादा लगता है। बाकी रखे थे पूरा डब्बा भरा है तो मैंने ये 100 ग्राम ही ली। हल्दी और मिर्ची, अमचूर ले लिया, अमचूर भी वैसे रखा था लेकिन चटनी वटनी बनाने में काम आता है, पराठों में, हर चीज़ में, समोसा कचौड़ी बनाओ तो। ये धनिया हो गया, जीरा, ये रहा जीरा। राई नहीं ली, सुनो दी उसने तो, राई दी नहीं शायद, मैंने लिखी थी या मुझे दिख रही नहीं है। ये है राजमा थोड़े ख़त्म हो रहे थे लेकिन लोगों को पसंद है तो इसलिए आधा किलो छोटे वाले राजमा। ये मैंने बता ही दिया। ये सॉस है, थोड़ा रखा था तो, लेकिन महीने भर नहीं चलता इसलिए। ये देखो, ये महीने भर नहीं चलने वाला था इसलिए। और हम चाउमीन बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं तो उसमें चाहिए होता है। अभी पास्ता और नहीं आया है। ये पतंजलि वाली साबुन इस बार ली हमने, 2-1 तो रखी थी। और हम फेस पे तो मैं फेस वॉश लगाती हूँ, इल्लू के लिए अलग साबुन आती है तो इस बार मैंने कहा चलो पतंजलि की लेके देखते हैं। एक एलोवेरा वाली 2 ली हैं, ये मुझे प्राइस भी सही लगा। और पतंजलि की भी है तो एक नीम कांति ले ली, एक हल्दी चंदन। देखते हैं लगा के कैसी है।
बॉडी के लिए। 15-15 रुपए की है ये वाली। एक पता नहीं हुई मुझे दिखाई दी बालों के लिए साबुन, हालांकि ये कैसी है कैसी नहीं पता नहीं। शिकाकाई और सब है इसमें, आंवला, शिकाकाई, रीठा। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करेंगे, 20 रुपए की है इसलिए ले आई मैं। बाकी बस यही सब आया है और कुछ चीज़ें आई हैं ईलू की, है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो दिखा रही नहीं हूँ और क्यों नहीं दिखा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये घी आया था, ये पहले ही मैं ले आई थी, ये 1.5 किलो लाई मैं। कई तरीके के होते हैं, महान होता है, श्वेता होता है, कई होता है, लेकिन यही टेस्ट अभी खा रखा है ना हम लोगों ने, तो यही सही लगता है। बाकी मेरा ना घर पे निकलता है, तो 1.5 किलो ये लाई थी। एक मैंने खोल भी लिया है डब्बा, ये देखो एक तो खुल भी गया, क्योंकि ईलू को घर वाला से स्मेल आती है, तो फिर हम घर वाला भी यूज़ ले लेते हैं। तो ऐसे करके ना कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी 1 किलो में ही मेरा काम चल जाता है, कभी 1.5 किलो लग जाता है, कुछ ऐसा बना लो तो। और बाकी आप देख रहे हैं ये तो खैर ख़त्म हो चुका है। ये वाली पूरी कटोरी ना मेरा 2 बार महीने में निकल जाता है शायद, हाँ, इकट्ठा करके मलाई। तो मेरा आधा तो घर पे ही निकल जाता है, आधा किलो के करीब। तो फिर इतने में ही काम चल जाता है। मैं ज़्यादा घी खाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर एक और आधा केजी वाला लग जाता है। तो ये लाई थी मैं। तो बस ये ग्रॉसरी जो है ये हो गई। देखो ओट्स रखे हैं, कॉर्नफ्लेक्स भी रखे हैं, पापड़ भी हैं थोड़े, और ये मंगोड़ी वगैरह, ये देखो ये पूरा पोहा रखा ही था, बेसन एक है और फ्रिज में भी और है। तो ये इतने थे, अभी थोड़े और रखे हैं और उसके बाद वो पैकेट और मैंने ले लिया था। ये तो चाहिए यार। और ये देखो पिछली ग्रॉसरी में जो आई थी चीज़ें, ये मेथी हुई सूखी, ये दाना मेथी, और ये गट्ट है, सौंफ है, और ये धनिया, और ऐसे सारे मसाले मेरे पास रखे थे। ये बेकिंग सोडा, काली मिर्च, अमचूर, लौंग सब रखे थे, और ये मुरमुरे मूढ़ी भी रखी। बाकी ये भी देखो सूजी, मैदा सब कुछ रखा था, और ये छोले भी रखे थे ऐसे करके ना, ये, और ये पॉपकॉर्न भी, ये मूंग वगैरह भी, ये गिरी का नारियल का बुरादा, और सब रखा था। अभी इसकी क्लीनिंग करनी है। ये अभी मैंने अभी वाला भी ऐसे ही डाल दिया है, आज या कल में क्लीनिंग करूँगी। पर ये देखिए ये साड़ी है। मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी, मैंने इनको बता दिया था कि भाई ज़्यादा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, तो एक शॉप पे उतर के इन्होंने ले ली थी, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो बस एक प्लेन साड़ी ले लेना, उसमें कुछ गोल्डन के नार हो या ऐसा कुछ बॉर्डर हो। तो इन्होंने ये सुपर नेट वाली ऑरेंज कलर की ले ली। अब देने में अभी करवा चौथ है, तो देखो लाल, ऑरेंज, येलो यही वाले सब रंग चलते हैं, तो मैंने इनको बता दिए थे कि ऐसा चटक कलर ही लेना। तो बस ये चटक कलर ले दिया इन्होंने, और ये बायने की साड़ी भी मेरी आ गई। साथ ही में मैंने ग्रॉसरी में ना 10 किलो आटा और आधा किलो वो भी लिया था सोया चंक्स, जो कि गाड़ी में ही रखा है, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। व्लॉग की एंडिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड कर देते हैं। ग्रॉसरी में लेके आई थी, तो मैंने सोचा वो आज मैंने आपको दिखा दिया, प्लस सारे काम मेरे हो गए थे। क्या क्या किया आज, ग्रॉसरी को अरेंज भी किया, तो मैं बहुत थकी हूँ। साथ ही में एक व्लॉग और मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसी के बाद आ जाएगा, आप लोग वेट करना। मे भी आज 2 व्लॉग आएंगे, ठीक है। तो ये 2-2:30 बजे तक कोशिश करूँगी चला जाए, और जो न्यू व्लॉग है वो आ जाए, क्योंकि मैंने देखो ये सब कर लिया है, मेरे हाथों का और पैरों का सब कुछ कर लिया, उपटन, पीठी, जो भी होना था ना वो सब मैंने कर लिया घर पे। फेस पे भी मैंने स्क्रब वगैरह कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बालों पे दही लगाया है। तो अभी सूख रहा है, तब तक मैंने सोचा व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो कल बस मैंने खाना वाना बनाया था, मम्मी का बर्थडे था, तो 12 बजे थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ आज ही कहूँगी मैं, आज तो ऐड कर दी है मैंने। फिर सुबह को ग्रॉसरी वाला काम था, सारी सफाई वगैरह, फिर ग्रॉसरी का भी सारा काम, और बर्तन इतने सारे। अभी ना बस मैं अपने ये सब कर ही रही थी उतने में, तो बर्तन और सब साथ में वो सब भी करना ही पड़ता है औरतों को, तो है ना। लेकिन फिर भी अपने लिए आज मैंने टाइम निकाली, आज ये सब कर लूँगी, तो कल मुझे कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओनली मैं पील ऑफ मास्क लगाऊंगी
और बस क्योंकि डस्ट अभी हो रही है तो उस डस्ट की वजह से यहाँ वहाँ जम जाती है, मेरे फेस पे भी आती है थोड़ी 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 करके। तो बस पील ऑफ मास्क लगा के फिर नॉर्मल से तैयार हो जाऊँगी। तो एक व्लॉग और आएगा, इंतज़ार ज़रूर से करना। तो हाँ, मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही थी कि मैंने ग्रॉसरी में इलू की कुछ चीज़ें नहीं दिखाई है ना, जैसे कि जो बिस्किट और मैं लाती हूँ क्यों नहीं दिखाया उसका मैं रीज़न बताती हूँ। जब भी मैं वो 4-5 पैकेट में बिस्किट ले आऊँगी या मैंने कोई मैगी ले ली या कुछ, तो सब लोग नहीं, 1 या 2 ऐसे कोई कमेंट आ जाते हैं जो ये क्यों लाई, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसा कहने लगते हैं। तो ठीक है, वो आपकी सोच भी है, मेरी सोच भी है, कोई हेल्दी खिलाओ, वो खिलाओ। हेल्दी मैं बहुत बार कह चुकी, मैं मेरी बेटी को हेल्दी भी खिलाती हूँ। आपने देखा होगा कि कितना ही हेल्दी वो देखो खा लेती है। और ये जो 4-5 पैकेट बिस्किट और होते हैं ना, ये महीने भर के होते हैं, कोई एक दिन के तो है नहीं कि एक दिन में वो गपागप खा रही है, और उतनी तो बच्चे की डाइट ही नहीं होती है ना। तो क्या होता है कि वो पूरे महीने भर के होते हैं, जो भी 4-5 पैकेट ओरियो लाते हैं, और वो ओरियो का केक बनता है। इलू खाती नहीं है, केक बनता है, तो उसमें भी ड्राई फ्रूट्स और दूध और डल के वो हेल्दी हो जाता है। और प्लस अगर मैं कोको पाउडर नहीं लाती हूँ तो एज अ कोको पाउडर हम बिस्किट का, चॉकलेट वाले जो बिस्किट होते हैं उसका पाउडर हम यूज़ ले लेते हैं केक वगैरह में जो भी है, या कभी क्रीम बना ली केक के लिए, ऐसे करके हम कर लेते हैं। तो वो कोई ढेर सारी चीज़ें तो होती नहीं है। देखो 200 या 300 की आती होंगी, 60 रुपये का चौकोज का पैकेट होता है, 10-10 के कोई 4-5 पैकेट बिस्किट होते हैं, या 5-5 के होते हैं, ऐसे करके हैप्पी 5-5 वाले। और तो इतना कोई भर के तो मैं कोई बिस्किट ला रही नहीं है, ना कुछ ला रही। फिर क्या होता है कि बच्चे के सामान पे कोई ऐसा कहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया कि 4-5 पैकेट कोई बिस्किट थे, मैं यूँ ही बता दे रही हूँ, ठीक है। और देखो पूरे महीने में देखो हम चाउमीन भी खाते हैं, हम पास्ता भी कभी कभार खाते हैं, तो मंथ के हिसाब से आता है। एक दिन में हम पैकेट ख़त्म नहीं कर रहे होते हैं, है ना। और ये चीज़ मैं बहुत बार समझा चुकी, लेकिन एक दो ऐसे बंदे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। अब वो यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स भी हैं या नहीं मेरे, मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं देखो कि जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होता है, लेकिन वो देखते डेली हैं। और क्या होता है ना कि बहुत सी ऐसी अच्छी बातें होती हैं, उन पे उनका कमेंट कभी नहीं आता है अप्रिशिएट करने को। और जहाँ भी कुछ उन लोग को लगेगा ना कि गलती की है इस बंदे ने, तो वो कमेंट करने आ जाते हैं। तो मैं तो नया ही देखती हूँ, ऐसे जो कमेंट आते हैं तो बिल्कुल नए बंदे मुझे लगते हैं। डेली देखते भी नहीं है शायद मेरा व्लॉग, और सब्सक्राइब भी शायद नहीं कर रखा होता है। तो हम ना पता चल जाता है किसने हमें सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, कौन हमारी फैमिली का मेंबर है, कौन नहीं है। तो ऐसे करके ना वो लोग फैमिली मेंबर भी नहीं होते हैं और उनको नेगेटिव कमेंट भी करना होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं मेरी बच्ची के लिए क्यों फालतू के नेगेटिव कमेंट्स आने भी नहीं दो ऐसा। और तो मैं रीज़न भी बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे जो प्यारे से फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे क्यों मैं कुछ छुपाऊँ, है ना। छुपाना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं लाई थी 4-5 पैकेट बिस्किट और मैगी, ऐसे करके दिखाई मैंने नहीं, क्योंकि फिर वही वाली है। लेकिन फिर भी मैं क्लियरली बता रही हूँ कि क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूँ तो मैं क्लियर बोल देती हूँ, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। क्योंकि एक दो ऐसे लोग होते हैं जो फालतू की बातें करने आ जाते हैं, है ना, इसलिए। तो वो इसलिए मैंने नहीं दिखाए। और ना ही कोई बहुत ज़्यादा की चीज़ें मैं ला रही हूँ और ना ही किसी से मांग के ले रही हूँ, तो फिर ऐसा क्यों फालतू में आ जाना। और ये क्यों लाई, वो क्यों लाई, घर पे ही ऐसे कर लो, वो कर लो, बहुत से कई ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो लेकिन वो सब कर सकते हैं, हम करते भी हैं, है ना। और हम लोग कई बार कह चुके कि आपको कोई 24 घंटे थोड़ी ना पूरा शो हो रहा है सब कुछ व्लॉग, तो कुछ चीज़ हम शूट कर रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं वो तो पता ही नहीं है। तो जब पूरी कहानी नहीं पता है तो क्यों बीच में बोलना, ये वाली बात होती है ना। तो 24 घंटे तो हम शो कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि घर का काम भी होता है, सब कुछ ही होता है, इसलिए। तो जब 24 घंटे में प्रॉपर आपको पता ही नहीं है कि क्या सच में क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उन 24 घंटों में, तो फिर क्यों बोलना कि ये नहीं खिलाती, वो नहीं खिलाती। खिलाते हम सब हैं और आप देखते ही हो। और आपको मैंने उसकी पसंद भी बता दी कि उसको बाजरा भी पसंद है, उसको मक्का भी पसंद है, तो उसको हेल्दी चीज़ें भी पसंद है। जैसे कि उसको दलिया की दाल की खिचड़ी भी पसंद है, सब कुछ खा लेती है वो। अब जब से बड़ी हुई है उसका एक भी नखरा नहीं है।
टचवुड वो ऐसी ही क्योंकि ना बचपन में नहीं खाती थी। और कई लोग जो टेंशन लेते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं खा रहे, दीदी कुछ करो, कुछ बताओ, कोई टेंशन मत लो। अभी जो भी बच्चा आपका खा रहा है ना, जैसे बच्चे को पाव भाजी पसंद है तो ढेर सारी सब्जियां डाल के उसको दे दो, उसको मैगी पसंद है तो उसको थोड़ा सा हेल्दी बना दो, भैया पालक में बना दी, ऐसे करती थी मैं, है ना। और कभी सोया चंक्स किसी चीज़ में डाल दो, हेल्दी हेल्दी चीज़ें। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो केक बना के उस केक में क्या है कि ड्राई फ्रूट्स का चूरा बना के डाल दो, ठीक है। तो जैसे बीच में जब कई बच्चों को पसंद नहीं होता, जैसे मेरी ईलू को पसंद नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स बीच में आए, तो मैं क्या करती हूँ उसका पाउडर बना के डाल देती हूँ। अब मैंने क्या किया था, ये जब मैंने खाजे बनाए थे ना तो उन खाजों पे मैंने डाल दिया था ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से पहुंचा दो। वैसे तो भीगे बादाम खा लेती है, अब तो बड़ी हो गई तो वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है उनको छुपा छुपा के दो, है ना। तो ऐसे करके आप दे सकते हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे जैसे बच्चा की एज बड़ी होती है ना तो उसका टेस्ट भी डेवलप होता है और टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। जो चीज़ें उसको पसंद नहीं होती, मैं बहुत बार ये चीज़ कह चुकी, जो चीज़ें बच्चों को पसंद नहीं होती वो चीज़ें उनकी फेवरेट बन जाती है। तो टेंशन किसी को भी नहीं लेना है। जब तक बच्चा नहीं खाता है हर चीज़, तब तक उसकी जो पसंद है उसमें हेल्दी चीज़ें छुपा छुपा के डाल डाल के दे दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स भी कहते हैं आधे घंटे से ज़्यादा बच्चे को खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। और पहले जब नहीं खाती थी तो हम भी टेंशन लेते थे कि यार ये ऐसे कुछ खाती नहीं है, तो फिर हम डॉक्टर से भी कहते, तो फिर डॉक्टर ने ईलू के जो डॉक्टर है ना, जो हमेशा से उसे एक ही डॉक्टर कर रखे थे ईलू के, तो वो बहुत अच्छे थे। और आज भी जब भी कुछ होता है तो ईलू को उनके पास ही हम ले जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा था आधे घंटे से ज़्यादा फोर्स करना ही मत, और फोर्स करके खिलाना ही मत कभी बच्चे को। जितना मर्जी से वो खा रहा है उतने में उसका बस पेट भर जा रहा है ना। और वेट अगर सही है, हाइट अगर सही बढ़ रही है बच्चे की तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ईलू दिखती दुबली पतली है, लेकिन उसका वेट अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल सही है, उसकी हाइट सही है, सब कुछ सही है, एक्टिव है अगर आपका बच्चा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो पतला दुबला दिखता हो लेकिन उसका वेट हाइट ठीक है और वो एक्टिव है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर मम्मी को कह रही हूँ जो टेंशन लेती है ना, कई मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि हमारे बच्चे खाते नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो कोई टेंशन मत लेना। जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनका टेस्ट भी बदलेगा, जो चीज़ें पसंद नहीं करते थे वो सब चीज़ें उनकी फेवरेट बन जाएंगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती फोर्स करके कभी कुछ नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ में, या बच्चे के साथ तो कभी भी नहीं। तो बस यही है, और यही रीज़न था कि मैंने अभी दिखाई नहीं चीज़, है ना। मैगी थी और बिस्किट थे, और इस बार पास्ता और तो आया ही नहीं है। अभी रिलायंस, ये छोटे वाले रिलायंस गए थे तो कुछ भी नहीं आया, तो पास्ता के 1-2 पैकेट लाऊंगी, क्योंकि महीने भर कभी कभार हम भी कोई स्पेशल डे होता है तो हम बना लेते हैं, खा लेते हैं। हम भी खाते हैं, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी तो पास्ता पिज़्ज़ा चाउमीन चाहिए होते हैं यार, कभी कभी खाने से हम पक जाते हैं इसलिए। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।